मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले मैं आपको सारे के सारे करवाने वाला हूँ। तो पहले जितने भी गेस्ट पेपर दिए थे उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पेपर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहले वाला है गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय और स्टोक्स प्रमेय की थ्योरम को परिभाषित कीजिए और उनके भौतिक महत्व को बताइए। तो गाउस डाइवर्जन प्रमेय और जो स्टोक्स की प्रमेय उसको परिभाषित करना और उनके भौतिक महत्व को बताना है। इसके साथ आपको सिद्ध करना है किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए ई कर्ल का शून्य होती है। तो आपको गाउस डाइवर्जन प्रमेय और स्टोक प्रमेय को परिभाषित करना और उनके भौतिक महत्व को बताना है। साथ के साथ आपको सिद्ध करना है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए जो कर्ल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसके लिए अपन बताएं, डिफाइन एंड स्टेट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गाउस डाइवर्जन थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम, प्रूव दैट द कर्ल ऑफ ई इज जीरो फॉर ए स्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, गाउस के नियम का अवकल रूप व्युत्पन्न कीजिए। पाइंस और लाप्लास समीकरणों को कार्टेशियन निर्देशकों में लिखिए और स्थिर विद्युतों की समस्या को हल करने वाले अनुप्रयोगों को समझाइए। तो यही है, गाउस का नियम का अवकलन रूप को समझाना है, पाइस और लाप्लास समीकरणों के कार्टेशियन निर्देशकों को लिखना है और स्थिर विद्युत की समस्या को हल करने के लिए उनके अनुप्रयोगों को आपको समझाना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, एक समान रूप से आवेशित गोल सेल के कारण विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो एक समान रूप से जो आवेशित गोल सेल है वो उसका क्या होगा, विभव, पोटेंशियल और विद्युत क्षेत्र की आपको गणना करनी है। साथ के साथ एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के व्यंजकों को आपको उत्पन्न करना है। साथ के साथ कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल सेल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल है उसके अंदर, और ड्राइव करना आपको एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इससे संबंधित आपको बताना है। यूनिट नंबर 2 की बात करूँ आपके सामने, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, मुक्त और बंद आवेश के बीच में अंतर बताइए। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और मुक्त और बंद जो आवेश होता है उसके बीच में आपको अंतर बताना है। समान रूप से आवेशित गोले के बाहर और अंदर आवेशित विभव के विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो आपको डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। मुक्त और बंद आवेश के बीच में आपको क्या है, अंतर बताना है। साथ के समान रूप से जो द्विध्रुवित गोले के से बाहर और अंदर की तरफ विद्युत विभव क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो प्रश्न की बात करें, व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड बाउंड चार्जेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड द यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर। 2 नंबर प्रश्न की बात करूँ, द्विविद्युत विस्थापन को परिभाषित कीजिए। तो द्विविद्युत विस्थापन उसको आपको परिभाषित करना है। द्विविद्युत प्रवृत्ति और डाइलेक्ट्रिक्स स्थिरारक के संबंध को व्युत्पन्न कीजिए। डाइलेक्ट्रिक्स के कोलेसिस के मोसोटी संबंध पर आपको एक नोट लिखना है। तो आपको क्या बताना है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट ए नोट ऑन द कोरिलेसिस मोशियोटी रिलेशनशिप इन द डाइलेक्ट्रिक्स। 3 नंबर प्रश्न की बात करूँ, आणविक ध्रुवीकरण और प्रेरक प्रेरण द्विध्रुवीय आघूर्ण के आपके उदाहरणों को समझाना है। द्विध्रुवीय व अध्रुवीय अणुओं के बीच में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक पोलराइजेशन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, क्लियरिफाई द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आपको डिफरेंस बताना है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। 3 नंबर यूनिट की बात करूँ, चुंबकत्व, मैग्नेटोस्टैटिक्स और पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इन द मैटर के बीच में, ये यूनिट नंबर 3 है। इसमें आपको एक एक करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला है, लोरेंज फोर्स को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के गुणों का वर्णन करना आपको। तो लोरेंज जो फोर्स होता है उसको परिभाषित करना और चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को बताना है। चुंबकत्व की तीव्रता, चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति की आपकी व्याख्या करनी है। तो आपको लोरेंज फोर्स को परिभाषित करना है, चुंबकीय क्षेत्र के जो गुण होते हैं उनके बारे में बताना है और चुंबक की तीव्रता, चुंबकीय पारगम्यता और चुंबक की प्रवृत्ति के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, एम्पियर के नियम को अवकलन रूप में व्युत्पन्न कीजिए। एक धारा वाहक ठोस चालक बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो एम्पियर का जो नियम होता है उसको अवकलन रूप में आपको व्युत्पन्न करना है
और एक धारा वाहक ठोस चालक बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। पहले इंग्लिश में बात करें, डिराइव द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, गायरोमैग्नेटिक अनुपात क्या होता है, वो है मैग्नेटॉन और लोमर्स आवृत्ति पर आपको एक विस्तृत रूप से नोट बताना है। साथ ही साथ प्रति चुंबकत्व, अणु चुंबकत्व और लोह चुंबकत्व को क्या आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो गायरोमैग्नेटिक जो अनुपात होता है वो है मैग्नेटॉन और लामर जो आवृत्ति के बीच में आपको एक विस्तृत रूप से क्या नोट लिखना है। साथ के साथ प्रति चुंबकत्व, अणु चुंबकत्व और लोह चुंबकत्व को आपको परिभाषित करना है। तो अगले वाले प्रश्न की बात करें, राइट डिटेल नोट ऑन द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बोहर मैग्नेटॉन, लेमोर फ्रीक्वेंसी एंड डिफाइन द डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। 4 नंबर यूनिट की बात करें, पहला प्रश्न है विस्थापन धारा की अवधारणा को व्याख्या कीजिए। तो विस्थापन धारा की जो अवधारणा उसको व्याख्या करनी है, मैक्सवेल के समीकरणों को उनके भौतिक महत्व के साथ लिखिए तथा उनको व्युत्पत्ति कीजिए। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट द मैक्सवेल्स इक्वेशन विद देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड ड्राइव देम। तो आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसको, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के जो कॉन्सेप्ट होता है उसको एक्सप्लेन करना है, मैक्सवेल की इक्वेशन लिखनी है विद देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड ड्राइव देम। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, द्विविद्युत चुंबकीय तरंगों के आपके गुणों का वर्णन करना है। एक समदेशिक और परिसेक्पी माध्यम से द्विविद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण को व्याख्या करनी है। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन आइसोट्रोपिक डिस्पर्सिव मीडियम। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, पॉइंटिंग सदिश को परिभाषित कीजिए। मुक्त स्थान फ्री स्पेस में विकर्ण दबाव पर एक नोट लिखिए। द्विविद्युत चुंबक तरंगों के स्पेक्ट्रम की आपको क्या संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो 3 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द पॉइंटिंग वेक्टर, राइट ए नोट ऑन रेडिएशन प्रेशर इन ए फ्री स्पेस, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बताना है, साथ ही साथ आपको एक नोट लिखना है रेडिएशन प्रेशर फ्री स्पेस के बारे में, और आपको एक ब्रीफ नोट बताना है स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ये तो थे आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अपन बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। अदिश और सदिश क्षेत्र से संबंधित आपका जो होता है इसमें पहले नंबर प्रश्न की बात करें, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन स्केलर एंड द वेक्टर फील्ड विद एग्जांपल। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, पॉइजन्स और लाप्लास जो समीकरण होता है उसका क्या उपयोग होता है इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइजन एंड द लाप्लास इक्वेशन। 2 नंबर यूनिट की बात करें, द्विध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं में क्या अंतर होता है। तो द्विध्रुवीय और जो अध्रुवीय जो अणु होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। 2 नंबर प्रश्न है विस्थापन सदिश को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, चुंबकत्व और प्रवाह से संबंधित लोरेंज फोर्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। ब्रो मैग्नेटम को परिभाषित करना है, तो बोरो मैग्नेटोन को परिभाषित करना और लोरेंज फोर्स को आपको अच्छे से बताना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, पॉइंटिंग सदिश का क्या महत्व होता है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। तो यह आपके सामने जितने भी जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको बता दिए। धन्यवाद।